अब देखें स्टेप नंबर 5 में क्या होगा। अब ये जो डीएनए बन गया है जिसको हम प्रो वायरस बोल रहे हैं, जिसके अंदर वायरस का डीएनए मौजूद है। किसका डीएनए मौजूद है? वायरस के डीएनए। अब जब भी इस टी लिम्फोसाइट का, देखें पता है क्या होगा, अब ये होगा। अब स्टेप नंबर 5 आ गया हमारा, ठीक है। अब जरा समझते हैं पहले स्टेप नंबर 5 में हो गया ना, फिर इसका नाम रख लेंगे। जैसा इसके नाम होगा वैसा हम उसका नाम रख देंगे, ठीक है। देखो जब अब क्या होगा कि ये तुम्हारा लिम्फोसाइट था, ये इसका न्यूक्लियस था। मैं थोड़ा इसको बड़ा करके बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये इसका डीएनए है और ये इसके साथ वायरस का डीएनए अटैच हुआ हुआ है, ठीक है ना। ये इसके साथ वायरस का डीएनए अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब पता है क्या होगा। डीएनए को मैंने आपको समझाया था कि जब भी डीएनए ने सेल से कोई काम करवाना होता है तो वो क्या करता है, वो आरएनए बनाता है। तो अब ये डीएनए जब आरएनए बनाएगा, यानी ये डीएनए जब आरएनए बनाएगा, ये आरएनए बनाएगा, तो ये आरएनए तुम मुझे बताओ, ये वाला आरएनए, ये वाला डीएनए जो है वायरस का डीएनए, जब वो आरएनए बनाएगा तो वो होस्ट सेल का आरएनए बनाएगा या अपने काम का आरएनए बनाएगा? अपने काम का आरएनए बनाएगा। यानी वो ट्रांसक्रिप्शन जब करेगा, और मैंने बताया था ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, डीएनए से आरएनए का बनना। तो जब वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन में वो किसका डीएनए बनाएगा? अपना डीएनए बनाएगा, होस्ट का डीएनए नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब नाउ प्रोवायरस विल फॉर्म, नाउ प्रोवायरस विल फॉर्म क्या? आरएनए ऑफ वायरस थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इसलिए जब आप अपनी किताब देख रहे हैं तो किताब में स्टेज का नाम क्या लिखा हुआ है? ट्रांसक्रिप्शन नाम लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा हुआ है? इसका नाम लिखा हुआ है ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम लिखा हुआ है बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि अब यहाँ पर वायरस का डीएनए जो कि होस्ट सेल के अंदर मौजूद है अपने आरएनए बना रहा है, अपने आरएनए बना रहा है। अब जब ये आरएनए बन गया तो अब ये आरएनए क्या करेगा? होस्ट सेल से वायरस के प्रोडक्ट बनवाएगा, होस्ट सेल से वायरस के प्रोडक्ट बनवाएगा। देखना स्टेज के नाम क्या लिखा हुआ है, देखो क्या नाम लिखा हुआ है? असेंबली। असेंबली का क्या मतलब होता है? हाँ, आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो डीएनए से आरएनए बनाता है। चलो लिख देता हूँ, बाय आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ये लो, ठीक है। अच्छा, अब क्या बात हो रही थी? हाँ, अब क्या हुआ जी, अब ये रहा तुम्हारा होस्ट सेल। अब मैं इसका न्यूक्लियस छोटा बना देता हूँ, ठीक है। अब बाहर क्या हो रहा है? अब बाहर वायरस के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बाहर वायरस के प्रोडक्ट बन रहे हैं। ये इसके कैप्सिड बन रहे हैं, ये इसकी मैट्रिक्स प्रोटीन बन रही है भाई, और ये इसके जेनेटिक मटेरियल बन रहे हैं, ये इसके जेनेटिक मटेरियल बन रहे हैं। और सिर्फ बन नहीं रहे, बनने के साथ साथ आपस में कंबाइन हो रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होके न्यू वायरसेस को फॉर्म कर रहे हैं, न्यू वायरसेस को फॉर्म कर रहे हैं। एंजाइम भी बन रहे होंगे ऑब्वियसली, है ना। ये वही दो उसके वो गए। अच्छा, अब देखो अभी तक ये सेल के अंदर ही है ना। इसका नाम हो गया असेंबली। क्या नाम हो गया इसका? असेंबली। तो यहां पर क्या हो रहा है? वायरल कंपोनेंट्स are formed by cell and then assemble to form viruses, अब आखिर में क्या होगा? आखिर में ये वायरस होस्ट सेल से बाहर निकलेगा। और आपको पता है जब ये होस्ट सेल से बाहर निकलेगा तो बाहर निकलते निकलते ये होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से एनवेलप भी ले लेगा। अभी इसके पास एनवेलप तो नहीं है ना, अभी इसके पास एनवेलप नहीं है। तो अब क्या होगा? ये बाहर निकलेगा। अब ये तुम्हारा वायरस है। जब ये वायरस इस होस्ट सेल से बाहर निकल रहा होगा, जब ये वायरस इस होस्ट सेल से
बाहर निकल रहा होगा। फर्ज करो ये वायरस है और अब ये होस्ट सेल से बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकलते निकलते ये क्या बदमाशी करेगा, निकलते निकलते ये होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को अपने ऊपर कवर कर लेगा और इसको अपने ऊपर ओढ़ लेगा। और जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा, जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को पहन के, इसको ओढ़ के बाहर निकलेगा, है ना। और तुम्हें पता है कि जो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या होंगे, उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं। हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, ये ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल आ गए, ये रहे। ये प्रोसेस जिसमें वायरस होस्ट सेल से बाहर निकल रहा है, यहाँ बाहर निकल रहा है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का एक बॉडी में से बाहर निकलना। नंबर 7, बडिंग। तो इट इज रिलीज ऑफ वायरस फ्रॉम होस्ट सेल। और ये क्या करेगा जब रिलीज हो रहा होगा? when moving out they will cover themselves by envelope, अब ये जो वायरस है, अब ये वायरस क्या करेगा बताओ? अब ये वायरस दूसरे होस्ट सेल पे जाके अटैच हो जाएगा। पहले अटैचमेंट होगी, फिर फ्यूजन होगी, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर इंटीग्रेशन होगी, फिर ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर असेंबली होगी, फिर बडिंग होगी, और ये साइकिल चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी और चलती जाएगी। और मैंने आपको बताया था अब तक हमारे पास इसको रोकने का कोई तरीका मौजूद नहीं है। अब जो इस वक्त, ठीक, अब जो इस वक्त दवाएं मौजूद हैं, ये हमने कल बात की कि वो हमारे पास एक हार्ट थेरेपी है। उस थेरेपी में जो 3-4 दवाएं हमने पढ़ी थी, वो दवाएं बेसिकली क्या कर रही होती हैं? वो दवाएं बेसिकली वायरस के एंजाइम को टारगेट कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, अगर आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो उससे क्या होगा? क्या ये पूरा प्रोसेस होगा? वायरस का डीएनए होस्ट सेल में जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा ही नहीं। जब एंजाइम होगा नहीं तो उसका आरएनए डीएनए में कन्वर्ट नहीं होगा। जब डीएनए में कन्वर्ट नहीं होगा तो कभी डीएनए के साथ जाके इंटीग्रेट नहीं करेगा, कभी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा, कभी अपने प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, कहानी ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं इंटीग्रेज एंजाइम को तोड़ दूँ, अगर मैं इंटीग्रेज एंजाइम को डैमेज करूँ तो क्या होगा? तो अगर वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए बन भी जाए तब भी क्या वो होस्ट डीएनए के साथ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जितने भी एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं एचआईवी के अगेंस्ट, जो एचआईवी के अगेंस्ट काम करती हैं, वो सारी की सारी किसको टारगेट करती हैं? इसके एंजाइम्स। आमतौर पे वो उसके एंजाइम्स को टारगेट करती हैं। समझ रहे हो बात को? इसलिए तुम देखोगे कोई ड्रग तुम पढ़ोगे, जाओगे गूगल पे लिखोगे, फ़र्ज़ करो तुमने गूगल पे किसी भी दवा का नाम लिख दिया, उसके आगे लिखा होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। और हमने एंजाइम के चैप्टर पढ़ा है। इनहिबिटर कौन होते हैं? वो केमिकल मॉलिक्यूल जो किसी एंजाइम के काम को रोक दें। इस तरह कि तुम देखोगे इंटीग्रेज इनहिबिटर, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई है? ओके। अच्छा, एक और एंजाइम भी तो हमने देखा था, मैं प्रोटीएज, वो तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, उसको क्या हुआ? प्रोटीएज बेसिकली इस्तेमाल होता है अगर कोई होस्ट सेल का एंजाइम अटैक करने आया वायरस के ऊपर तो उसको बचाने के लिए। क्योंकि हमने पढ़ा था ना, एंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम्स क्या होते हैं? दे आर प्रोटीन इन नेचर। तो प्रोटीएज क्या है? एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को डैमेज करता है। तो वो समझो वायरस की प्रोटेक्शन का टूल है, वो वायरस की प्रोटेक्शन का टूल, ठीक है। अब ये लाइफ साइकिल हो गया इसका पूरा।